5 मिनट क्लोजिंग कैंडल के साथ हम लोग डिसाइड करेंगे। ठीक है, अब हम लोग ये निफ्टी 50 में भी देख लेते हैं। निफ्टी 50 में आज ट्रेड आई थिंक उतना अच्छा नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी ये निफ्टी के थ्रू ही सेंसेक्स भी मूव करेगा। इसका भी डिसाइडिंग पोजीशन यही रहेगा 24,040। ठीक है, 24,040 इसका 24, नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, ये रहेगा 24,040 के अप्रॉक्स इसका डिसाइडिंग पोजीशन रहेगा। ठीक है, और आज हम अभी मार्केट को बिना कंफर्मेशन ट्रेड नहीं करेंगे। मार्केट में अगर निफ्टी या सेंसेक्स अपना सपोर्ट के नीचे 3 मिनट कैंडल क्लोजिंग देता है तो डाउन साइड में हम लगभग 100 पॉइंट का ट्रेड करेंगे। आई थिंक अप्रॉक्स 23,900 तक ट्रेड करेंगे। ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा यदि ये बेयरिश रहता है मार्केट, तो ये हमें 100 पॉइंट देगा। 100 पॉइंट फर्स्ट टारगेट हम लोगों का रहेगा। हम सिर्फ प्राइस एक्शन, मार्केट स्ट्रक्चर और कंफर्मेशन के बेसिस पर ही ट्रेड लेंगे। कोई भी ट्रेड फोमो या प्रेडिक्शन पर नहीं होगा। ठीक है, और इस लाइव सेशन में मैं कंटिन्यूसली लाइव चार्ट एनालिसिस, एंट्री एंड एग्जिट लेवल, स्टॉप लॉस, टारगेट और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा और सब कुछ एक्सप्लेन करता जाऊंगा। जो भी नए व्यूअर हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइव को लाइक ज़रूर करिए ताकि आपको रेगुलर मार्केट अपडेट मिलता रहे। और एक इम्पोर्टेंट बात, ये सेशन सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में मार्केट रिस्क होता है, इसलिए कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपनी एनालिसिस जरूर करें। So let's begin today trading session. Wishing everyone a profitable and disciplined trading day. Best of luck. अब बस 1 मिनट बाकी है। 1 मिनट के साथ हम लोग मार्केट में एंट्री करेंगे और हम लोगों का जो भी प्री डिसाइडेड पोजीशन है हम लोग उसी पर काम करेंगे। इसे इस पोजीशन पे डिसाइड करने देंगे इसे ऊपर जाना है या नीचे जाना है। देखते हैं, ये 1 मिनट के साथ ही ऊपर जा रहा है। हम लोग खुद के प्लान के थ्रू आउट ही काम करेंगे। इसे 3 मिनट के साथ क्लोजिंग करने दो, फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे। एक मिनट पे लगा कर देखते हैं कैंडल क्या मूव दे रहा है। इसे 50 के रेंज, इसे 50 के रेंज पे रखता हूँ। आई थिंक मार्केट तो बुलिश लग रहा है, ऑलरेडी डिसाइडेड।
बस 3 मिनट के साथ इसे क्लोजिंग करने दो। मैं थोड़ा अपना कैलकुलेशन सेटअप कर लेता हूँ। 1 सेकेंड। ये लगता है 24,200 के लिए निकल जाएगा फर्स्ट फेज में। 24,200 रहेगा फर्स्ट टारगेट इसका। और इसके बाद फिर हो सकता है ये रिटेस्ट ले सकता है। यदि इसे ऊपर भी जाना है ना तो ये 24,200 के लिए जाएगा, क्योंकि 3 मिनट के क्लोजिंग कैंडल ग्रीन के साथ खत्म हो रहे हैं। देखते हैं, डिसाइडेड पॉइंट पर है, डिसाइड करने देते हैं। ज़्यादा चांस है नीचे जाए ऊपर जाएगा, कम से कम 24,200। कम से कम 24,200 के लिए ये निकलेगा। इसे हम लोग हटा देते हैं। यदि ऊपर जाता है तो, यदि ये इस कैंडल के नीचे निकलता है तो हम बेयरिश देखेंगे। ये अभी 200 के लिए निकल जाएगा ये। चलो, प्रीमियम में उतना चेंजिंग नहीं आ रहा है। प्रीमियम सही से बिहेव नहीं कर रहे हैं, फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है। मार्केट तो ऊपर शो कर रहा है लेकिन प्रीमियम में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है। आप यहाँ ट्रेड कर सकते हैं। सी के लिए 200 का टारगेट रहेगा हमारा फर्स्ट। फर्स्ट टारगेट हम लोगों का 200 का रहेगा। अच्छा खासा मूव दे चुका है। फर्स्ट टारगेट हम लोगों का 24,200 का ही रहेगा।
फर्स्ट टारगेट 24,200 के लिए रहेगा। फर्स्ट टारगेट 24,200 के लिए रहेगा हम लोगों को। फर्स्ट टारगेट 24,200 के लिए रहेगा हम लोगों को निफ्टी में। फर्स्ट टारगेट 24,200 के लिए रहेगा हम लोगों का टारगेट निफ्टी में। चौबीस हजार दो सौ के लिए फर्स्ट टारगेट रहेगा निफ्टी में। सेंसेक्स अच्छा मूव दे चुका है, सेंसेक्स का भी अच्छा खासा टारगेट रहेगा। सेंसेक्स में अच्छा मूव दिया है, जैसा मैंने बताया था कि सेंसेक्स आज निफ्टी से ज़्यादा अच्छा मूव देगा और वो धीरे धीरे ये 500 तक चला जाएगा। टारगेट 77,600 तक का भी हो सकता है, लेकिन हम लोग को 500, मेरा एग्जिट पॉइंट 500 में ही है। 77,500 में मैं एग्जिट कर जाऊंगा। ओके, मैं निकल चुका हूँ। मैंने 50% बुक कर लिया है। अब जो भी प्रॉफिट चल रहा था वो मैं कंटिन्यू उस बना हुआ है। मैंने सेंसेक्स में ट्रेड किया था। जो भी इस ट्रेड में बने हुए हैं कॉल सेक्शन में, तो वो 200 तक निफ्टी में है, तो 200 तक आप कॉस्ट टू कॉस्ट बढ़ सकते हैं। और ये आप सेंसेक्स में है तो आपका लास्ट फर्स्ट 77,500 रहेगा। और यदि उसके बाद भी कुछ देता है तो आप 77,700 600 तक जा सकते हैं, ट्रेल कर सकते हैं आप वहाँ तक।
आपका ये भी पोजीशन अच्छा है, ठीक है। इसके बाद यदि ये निकलता है तो ये अच्छा खासा मूव दे देगा, हो सकता है 100% के लिए मूव दे दे। लेकिन मेरा फर्स्ट टारगेट ऑलरेडी कवर हो चुका है निफ्टी में भी, सेंसेक्स में भी मैंने 50% बुक कर लिया है। यदि मार्केट इस कैंडल के नीचे आता है, मार्केट इस कैंडल, ये जो बड़ा कैंडल है, ठीक है ना, जो ग्रीन कैंडल बन रहा है बड़ा सा, यदि इस मार्केट ये इसके नीचे आ रहा है तो मैं उसे भी बुक करके निकल जाऊंगा। अभी ये 200 तक इजीली टच करना चाहिए, देखते हैं क्या होता है। मार्केट तो सही पोजीशन पे है। मैंने जहाँ कहा था कि डिसाइडिंग डिसाइडिंग पॉइंट कौन सा रहेगा, डिसाइडिंग पोजीशन कौन सा रहेगा, ये मैंने ऑलरेडी बताया था ना। 24,050 कैप लॉस ये आपका डिसाइडिंग पॉइंट रहेगा, और इसने डिसाइड किया ऊपर जाने का, ठीक है। और मेरा जो कैलकुलेशन में भी थोड़ा टाइम लगता है, बहुत सारे डाटा होते हैं, उसे एक जगह लाकर उसे कंबाइन कर कर अपना एक सॉफ्टवेयर के थ्रू इसे हैंडल करना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक आप ये नहीं करेंगे आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, और दूसरा कॉन्फिडेंस तो आपके एक्सपीरियंस के साथ आता है, आएगा। अब मैं करता हूँ फिबोनाची, इसमें वैसा नहीं देता है जीरो का, मेरा टारगेट ये रहेगा, ठीक है। चांस तो है कि ये यहाँ से भी रिटर्न हो सकता है, ठीक है। वैसे मेरा मतलब जो कॉस्ट टू कॉस्ट चलना चाहते हैं तो यहाँ तक चल सकते हैं, आपको इजी वे में यहाँ तक तो दे ही देना चाहिए, ये आपका फर्स्ट टारगेट हो सकता है। ये डराएगा मार्केट पूरा अभी। यदि किसी को भी निकलना है तो यदि मार्केट इस पोजीशन से नीचे आता है तो आप निकल सकते हैं। अभी फिलहाल तो नहीं आएगा, हो सकता है कि यहाँ के साथ फिर ऊपर की ओर निकल जाए, और एटलीस्ट मुझे इतना इस पोजीशन तक तो जाना चाहिए मार्केट को आराम से। आज ग्लोबल मार्केट भी बहुत अच्छा था, वन सेकेंड एक बार और मैं कैलकुलेशन कर लूँ फाइनली क्या चल रहा है। जाएगा जाएगा, ये एटलीस्ट यहाँ तक जाना चाहिए, उसके और नहीं ऊपर जाता है तो आपको यहाँ तक देखने को मिल सकता है 24,240 तक। मूवमेंट, जो कैंडल का मूवमेंट है ना, वो बहुत अच्छा है, बुलिश साइड है। एटलीस्ट 24,200 तो जाना चाहिए। ये इस कैंडल को क्रॉस किया ऊपर, चाहे इस लाइन को क्रॉस किया, तेजी से ये निकल जाएगा, तेजी से ये इस पोजीशन के लिए निकल जाएगा। हो सकता है कि इस पोजीशन पे भी रुक सकता है, लेकिन इस पोजीशन के लिए कंफर्म निकलेगा। इसे मैं कंफर्मेशन नहीं दे सकता कि ये 240 तक जाएगा,
हो सकता है इसके बाद एक अच्छा क्लोजिंग कैंडल के साथ पुल बैक के साथ फिर ऊपर चला जाए, ये हो सकता है। अभी फिलहाल आप कर सकते हैं क्योंकि प्रीमियम में मज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन जो शुरू से बने हुए हैं, ठीक है, जो शुरू से बने हुए हैं वो कंटिन्यू रह सकते हैं। सेंसेक्स में भी अच्छा पॉइंट दे रहा है, सेंसेक्स में ऑलरेडी 100 पॉइंट दे चुका है मार्केट। मैं थोड़ा ड्रॉ कर देता हूँ कि क्या सिचुएशन है इसमें, तो ज़्यादा देता ही नहीं है। देखो यहाँ से गया, ये मेरे हम लोगों का फर्स्ट रहेगा, फिर हो सकता है कि यहाँ कुछ दे पुल बैक के साथ, ये फिर से यहाँ के लिए निकल जाए। ठीक है, हो गया भाई, समझ गए। ये आपको यहाँ से दे रहा है, ठीक है, इसका ये फर्स्ट रहेगा, फिर ये हो सकता है कि एक नीचे की ओर आए, चाहे यहाँ तक भी आ सकता है, यहाँ तक मान लो, ये फिर यहाँ के लिए निकल जाएगा। यहाँ से ऐसे ले, अब ये डिसाइड कर रहा है, ठीक है, ये इतना ज़्यादा वेट करेगा ना यहाँ पर, इस पोजीशन पे देखो ये है ना, इस लाइन पे ये बहुत ज़्यादा वेट कर रहा है, ऑलरेडी 130 के अप्रॉक्स जा चुका है, और ये कहीं यहीं पर टाइम स्पेंड ना कर दे, और टाइम स्पेंड करने के बाद फिर ये नीचे की ओर निकल जाए या ऊपर की ओर भी निकल सकता है। तो यहाँ यदि अभी टाइम स्पेंड करता है तो फिर आपको कुछ नहीं देगा। ये आपका लास्ट था जहाँ मैंने 50% विड्रॉ किया है अपने ट्रेड को, और जो प्रॉफिट है वो मैं कंटिन्यू रख रहा हूँ। एक बार और कैलकुलेशन कंफर्म करता हूँ मैं, एक बार मैं और थोड़ा सा कंफर्मेशन कर लूँ, जाएगा तो मज़ा आ जाएगा, ऊपर 100% देने का चांस है, जाना तो चाहिए, देखते हैं, जाने का तो बहुत ज़्यादा चांस है, 200 के लिए निकल जाएगा। एक और ट्रेड किया जा सकता है यहाँ पर, और सेंसेक्स भी सेंसेक्स अच्छा मूव दे रहा है आपको, 120 के अप्रॉक्स का मूव दे चुका है, और ये ज़्यादा तो दिया नहीं है, लेकिन ठीक है। मैं 25% अपना प्रॉफिट ले चुका हूँ अभी तक, अपने कैपिटल का 25%। देखते हैं, ये तो जा तो रहा है, ज़्यादा चांस है ये एटलीस्ट यहाँ तो जाना चाहिए, और मेरा
फर्स्ट टारगेट यही रहेगा, ये पोजीशन 24,175। और यहाँ यदि अच्छा खासा ये निकल जाता है तेजी से, तो ये फिर 24,243 के लिए निकल जाएगा। कैंडल बहुत अच्छा बना रहा है, बहुत अच्छा। 280 का प्रीमियम 437 चल रहा है, 447। मेरा एंट्री था 300 के अप्रॉक्स में था, ठीक है। अभी 448 चल रहा है, 450। इस पोजीशन पे फर्स्ट टारगेट आप मान सकते हैं। मैं कहूँगा कि ये आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट। आप इसी के थ्रू आउट सेंसेक्स को भी क्लोज कर सकते हैं। यदि ये टारगेट को कवर करता है तो उसके साथ आप कर सकते हैं। मार्केट डरा सकता है क्योंकि एक्सपायरी है ना। ऑलरेडी सेंसेक्स 133 पॉइंट का मूव दे चुका है। मार्केट अब है ना, कभी भी ये ना एक पुल बैक दे सकता है, ठीक है। क्योंकि इसे निकलना रहता ना, तो ये इतना वेट नहीं करेगा, ये तेजी से निकल जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि यहाँ पर सभी को एंट्री का मौका मिल रहा है, एंट्री का टाइम मिल रहा है, जो नहीं मिलना चाहिए। एटलीस्ट फर्स्ट टारगेट तो हमारा ये रहेगा, और सेकंड रहेगा फिर ये सेकंड टारगेट रहेगा, सेकंड टारगेट। प्रीमियम कट गया है, सेंसेक्स का प्रीमियम कट चुका है। और उससे अच्छा तो हमें लगता है कि निफ्टी का प्रीमियम चल रहा है, 200 का प्रीमियम था, वो 250 चल रहा है। मतलब यदि कोई एक लॉट भी लिया होगा तो उसका 3,000 का प्रॉफिट चल रहा है। और सेंसेक्स में तो अच्छा है, 300 का, 300 में जिस किसी ने एंट्री लिया है वो 150 का, मतलब 50% का प्रॉफिट हो चुका है हम लोगों को। ये एटलीस्ट और अच्छा देगा, इसे क्रॉस करने दो ना, ये इस पोजीशन तक आने दो। इसके बाद ये मेरा फर्स्ट एग्जिट रहेगा, फिर उसके बाद एक पुल बैक के साथ मैं एंट्री करूंगा। अभी नहीं एंट्री करूंगा, ये मेरा टारगेट है। मैं कभी भी इससे निकलने की कोशिश करूंगा। यदि ये इस पोजीशन, ये पॉइंट मतलब 24,134 या 130 के नीचे रेड कैंडल के साथ जाता है, तो मैं इस ट्रेड से निकल जाऊंगा। क्योंकि ऑलरेडी 24,150 दे चुका है, मेरा टारगेट था 24,200 का। और नियर ऑफ है ना, तो नियर ऑफ है तो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। बस ये इस कैंडल के नीचे गया रेड कैंडल के साथ मैं निकलूंगा। अभी तक मैं नहीं निकल जा रहा, इसे मैं यहाँ तक लेकर जाऊंगा, 24,174। ये मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा। उसके बाद मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, और अप्रोक्स मुझे 60 to 70% ये रिटर्न देगा। ये मेरा फर्स्ट टारगेट है।
ये मेरा प्री डिफाइंड था, ये मैंने जो भी ट्रेड बताया ये मेरा प्री डिफाइंड था। जो हमारा कैलकुलेशन है मैंने उसके थ्रू ही आउट ही मैंने ये डिफाइन किया कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है। वो जनरली मेरा कैलकुलेशन 70 to 80% काम करता है। ठीक है, चलिए फर्स्ट टारगेट तो पहुंच चुका है। यहाँ पर आप चाहें तो एग्जिट कर सकते हैं, इतना ज़्यादा पोजीशन नहीं है, आप यहाँ एग्जिट कर सकते हैं इस पोजीशन पे। फर्स्ट टारगेट करो, अप्रॉक्स फर्स्ट टारगेट आपका कवर हो चुका है। अभी एक कैंडल के ऊपर डिपेंड करेगा किस तरह का ये कैंडल बना रहा है। जब तक ये कैंडल इसके ऊपर है तब तक मैं कंटिन्यू इसमें बना रहूंगा। मेरा स्टॉप लॉस है इसके नीचे रहेगा, मैं इसे 20 पॉइंट से ज़्यादा नहीं देने वाला सेंसेक्स में। सेंसेक्स में मैं 20 पॉइंट से ज़्यादा नहीं दूंगा, और मैं 100 मतलब 60% तो मैं रिटर्न लेकर जाऊंगा आज एनी हाउ। आप मेरा वीडियो शुरू से देखिए, आपको लगेगा कि मार्केट स्टार्ट होने से पहले ही मैंने प्री डिफाइंड कंडीशन, रिस्क, सब कुछ एनालाइज कर कर आप लोगों को मैंने बताया था, और उसी के थ्रू आउट ये मार्केट काम करता है। मैंने अभी तक जो भी बताया आपको लग रहा होगा अभी तक तो 100% सही है। ठीक है, कब डरा रहा है, कब आपको ट्रेड करना है, कब इससे निकल जाना है, किस कंडीशन में आपको फॉलो ऑन करना है, कॉस्ट टू कॉस्ट बढ़ता रहना है, ये सभी चीज़ें मैंने इस ट्रेड में बताया। ठीक है, और ऐसी बात नहीं है ये सारा लाइव चल रहा है कि मैंने प्री रिकॉर्डिंग को मैंने अपलोड किया है, वैसा नहीं है। ये लाइव है, तो लाइव में मैं जो बता रहा हूँ वो आपको दिख रहा है। अब आप लोग बताएंगे कि कितना मैं सही हूँ और कहाँ आपको प्रॉब्लम हो रहा है। मैंने ऑलरेडी प्री डिफाइन किया है, ऐसा नहीं है कि अभी जस्ट ये मूव हो रहा है यहाँ से तब मैं कह रहा हूँ अरे अब ट्रेड लेना है। ये बहुत सारे ट्रेडर करते हैं कि जब मूव होने लगेगा तभी आपको बताएंगे, तब तक ये छूट जाती है, जैसे गाड़ी छूट जाती है ना, उसी तरह ये ट्रेड छूट जाते हैं, फिर आप फोमो में आ जाओगे, फोमो के साथ आप ट्रेड ले लोगे उनके कहने से, और वो सडनली जहाँ पर आप ट्रेड लोगे ना वहाँ से वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि वो प्री डिफाइंड नहीं है, वो आपने जस्ट आप एक मूवमेंट, कैंडल का मूवमेंट के साथ आपने ट्रेड कर लिया। देखते ट्राई कीजिए यहाँ तक जाने का। वैसे तो मुझे लग रहा है कि फर्स्ट टारगेट यही है। ठीक है, जिस किसी को निकलना है यहाँ पर निकल सकते हैं। मैं बस इस कैंडल के नीचे तक ट्राई करूँगा, ये कैंडल यहाँ तक यदि आता है तो मैं एग्जिट कर जाता हूँ। फिर भी मैं इसमें से 50% तो लेकर जाऊँगा सेंसेक्स से, और बहुत तो बड़ा अमाउंट होता है ना 50%।
एक बार और कैलकुलेशन देख लेता हूँ मैं। 1 सेकंड। 50% एनी हाउ मैं लेकर जाऊंगा। यदि ये 24,140 या 138 तक आएगा, फिर उसके बाद एक पुल बैक का कैंडल बनाएगा, ठीक है ना। यहाँ से एक पुल बैक का अच्छा कैंडल बनाए, उसके बाद हम लोग फिर से एंट्री लेंगे और वो जाएगा यहाँ तक, सेकंड टारगेट तक। यदि नहीं लेता है वो, इसके साथ फिर नीचे की ओर एक कैंडल के साथ नीचे आ जाता है, तो फिर फर्स्ट हाफ के लिए ट्रेड कंप्लीट। सेकेंड हाफ में देखेंगे। 140 के नीचे जा रहा है, जाएगा तो आप निकल सकते हैं। 5 मिनट के साथ देख लेते हैं। ठीक है, 1 2 1 2 रेट।